मोहम्मद कैफ अंसारी। इस समय हम लोग मौजूद है जिला अधिकारी कार्यालय के स्तर पर, जहाँ पे किसान मजदूर संगठन का मनरेगा में जो नाम परिवर्तन किया गया उसके विरोध में आज एक रैली निकाली गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आइए जानते हुए किसान मजदूर संगठन की प्रमुख ऋचा सिंह जी से कि उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। तो मनरेगा में सिर्फ नाम नहीं बदला गया है, नाम बदलना घोर ऑब्जेक्शन वाला मामला है, लेकिन असल में नाम तो बदल ही गया है ना। नाम बदलने के साथ ही मनरेगा की जो मूल आत्मा थी ना, मूल आत्मा क्या थी कि मजदूर जब काम मांगेगा उसको काम मिलेगा, गारंटी देती थी, और वो गारंटी हटा लिया तो एक तरह से मूल आत्मा को मार दिया। नाम बदला, उसको नहीं, बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, लेकिन अगर वो नाम वही रख भी ले और पूरा अंदर का सब कुछ बदला रहेगा तो उस मनरेगा के क्या मायने हैं। तो हमारी बस एकमात्र मांग है कि इस जो जी राम जी जो कानून बना है, बन गया, अब तो कानून बन गया, इसको तुरंत वापस ले। सरकार इस बात को समझे कि मजदूरों की पीड़ा को समझे कि हम क्यों कह रहे हैं बदलने को। भाई जब राशन आया था तो क्या किसी ने कहा था कि बदलो, हमको राशन क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो उनको अपने पक्ष का लगा, अपने हित की बात लगी। जब पहले मनरेगा कानून आया था, जब ये पास हुआ था तो 100% हमारे जनप्रतिनिधियों ने, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, सबने एक सहमति से इसको हामी भरी थी, इसको स्वीकार किया था। तो कुछ तो बात थी ना उसमें, कुछ तो बात थी। और आज 48 घंटे में आप लाते हो और तुरंत बदल देते हो। 48, इतनी हड़बड़ी क्या थी? ये 12 करोड़ 26 करोड़ जो मजदूर हैं, इनसे इनके लाते तो पब्लिक डोमेन में, थोड़ी चर्चा तो करते। लोकतंत्र है ना, राजशाही थोड़ी न है कि राजा ने फरमान जारी कर दिया तो बस हो गया। हमारे लोग, हमारे मतलब कौन लोग, सरकार में बैठे लोग राजा नहीं हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। हमें ने उनको चुनकर भेजा है और उनको हमारी बात सुननी चाहिए, हमारी आवाज़ सुननी चाहिए, और इसको नाक का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मज़दूरों की पीड़ा समझें और इसको तुरंत वापस करें। कुछ बदलाव करने हैं उसको करें। बहुत सारा भ्रष्टाचार रहा, बहुत सारी दिक्कतें रहीं, निश्चित ही रहीं, तो बावजूद इसके ज़िंदगी बदली है। बावजूद इसके, मुझे याद है मैं यहाँ 1996 से काम कर रही हूँ। आप जो रंग देख रहे हैं यहाँ पे महिलाओं के कपड़ों से, चेहरे से, वो रंग नहीं था। मनरेगा वो रंग हमारे जीवन में लाया है। क्यों बदरंग करना चाहते हैं? क्यों? तो ये बदरंग होता जीवन हमें मंजूर नहीं है। हमें ये भी मालूम है कि लड़ाई कठिन है ना। जब कानून बन जाता है कोई चीज़ तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असंभव तो नहीं है, असंभव नहीं है। आज नहीं तो कल ये कानून तो बदलेगा। ये सरकार बदले चाहे कोई और सरकार बदले, लेकिन ये कानून जैसा अभी आ गया है ऐसा लंबा चलेगा तो नहीं। मनरेगा को ख़त्म करके जो नया कानून लाया गया उसके पीछे सरकार की क्या मंशा आप देख रही हैं? ये तो सरकार के लोग से पूछा जाए भाई कि क्या उसकी मंशा थी। बैठे ठाले काहे को ऐसा काम करती, सच में हम भी नहीं समझ पा रहे सरकार इसको क्यों कर दी। क्या सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए, या दूसरा एक बड़ा कारण जो समझ में आ रहा है, असल में हमारे पूंजीपतियों को सस्ता मजदूर चाहिए शहरों में, उनकी फैक्ट्रियों में, उनकी कंपनियों में। और मनरेगा मजदूरी का एक मानक तय कर रहा था, एक आधार तय कर रहा था, और उसको तोड़ना जरूरी था। और ये जोड़ के देखिए कि अभी कुछ समय पहले 4 श्रम कोड भी तो पास किया है। तो 12 घंटे की मजदूरी, सस्ता मजदूर, ताकि वो पूंजीपतियों का राज चले। अब अगर हम कहें कि ये पूंजीपतियों की सरकार है तो लोगों को तकलीफ होने लगती है सरकार में बैठे, तो क्या कहें बताइए, क्या कहें इसको कि आप 8 घंटे से 12 घंटे करवा देते हैं। बैठे ठाले मनरेगा को आप बिला वजह का काम किया गया है। तो यही एक कारण नज़र में आता है। और इससे अधिक, हाँ, या तो इनको ये मतलब गुस्सा रही हो कि कांग्रेस लाया था तो इसको हम मिटा देंगे। ठीक, अगर यही था तो समझते तो उससे आप
100 दिन के बजाय 200 दिन की गारंटी दे देते। आप 252 रुपया मजदूरी की जगह 700 रुपया मजदूरी कर देते। आप एक परिवार को 200 दिन काम देने के बजाय हर 18 साल के वयस्क को 200 दिन का काम दे देते, तो इतिहास बनता, तो इतिहास आपको याद रखता। हम क्या, आप कहाँ याद रखी जाएंगे वो, इसलिए कि हमारी गारंटी को कम किया। तो चीज़ें हो सकती थी, लेकिन शायद हमें तो यही अब यकीन होता जा रहा है 4 श्रम कोड और इसके बाद कि उनको सस्ता मजदूर चाहिए, गुलाम चाहिए। और ये नारा ऐसे ही नहीं बना है, मनरेगा में बदलाव बहाना है, मकसद गुलाम बनाना है। अपने स्लोगन, हमारा बैनर ही ये बात कह रहा है। वर्तमान समय में ज़िले में जो मजदूरों की हालत है उसमें किस तरह से सुधार लाया जा सकता है? ये बैठ के बात करनी पड़ेगी ना, इस पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, है ना। ये अभी ऐसे 1 मिनट की बात नहीं है। मजदूर बैठे, मजदूर तबका बैठे ना, ब्लॉक ब्लॉक में, तहसील तहसील में बुलाएं, गांव-गांव से मजदूर साथियों को मांगे कि आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आएगा। करें ना, ऐसे काम करने पड़ेंगे। ये यहाँ अभी मैं भी कोई ऐसी तो नहीं हूँ कि तुरंत बता दूँ, ये कर दूँ। ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं होगा। ये हमारे सरकार के, हम सब के मिले जुले प्रयासों से ही ये बदलाव आएगा। और वो कोशिश करें तो असंभव नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर में सबसे ज़्यादा मनरेगा मजदूरों का बकाया है, उसको लेके आप क्या कहेंगी? ये कोई नई बात थोड़ी ना, ये नई बात नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ, इनको नए कानून में यही तो करना था ना कि हम बकाया नहीं होने देंगे, 7 दिन के अंदर भुगतान करेंगे, मैक्सिमम 14 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। मैं इस पर बिल्कुल चौंक नहीं रही हूँ, क्योंकि इसी जनपद में जबरदस्त बकाए रहे हैं, हम लड़े हैं, वो पैसा आया है। इसको सरल करना होगा, सरकार को बहुत सारे काम करने होंगे। अभी मेरे ख्याल से वो समय नहीं है कि अभी तुरंत ये बात हम कर पाए। हमारा धरना आप देख रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे आपका मनरेगा में 100 दिन की काम की गारंटी थी, नए कानून में 125 दिन की काम की गारंटी, ये किस तरीके से धरातल पे उतर पाएगा? अरे यही तो कह रही हूँ, जब 100 दिन की गारंटी थी तो पूरे देश में 50 दिन का औसत काम मिला, गारंटी पर 50 दिन मिला। तो बिना गारंटी पर 125 ना हो, 525 हो, काम मिलेगा क्या? 60-40 का रेशियो हो गया, जब केंद्र सरकार 60% और वो पैसा रख लेगी, 60% खत्म, बाकी खर्चा 40% राज्य को करना है। जरा आप भी पलट कर देखना, सब लोग पलट के देखें कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्जा है। तो सरकार क्या मजदूरों के लिए कर्ज लेगी? नहीं लेगी। तो सरकार क्या करेगी? मजदूरों का डिमांड ही नहीं लेगी, रजिस्टर ही नहीं करेगी, तो तरीके निकालेगी जिससे काम न देना पड़े। तो 125 झुंझुना है, भरम जाल है। आज 20 साल में 100 दिन की गारंटी, पूरे मेरे ख्याल से 7% लोग हैं जिनको 100 दिन का काम मिला। 7%, 50% भी करके दिखाए होते 20 साल में, ठीक है, 2014 से अब तक करके दिखा दिए होते, कुछ तो दिखाए होते ना। तो हमें यकीन नहीं है, 125 तो भरम है ताकि मजदूर साथी खुश हो जाए, अरे बढ़ाई दिए, जो था उसमें कितना मिला। जो आप लोग की मांगे उनको अगर सरकार नहीं मानती तो आगे की आप लोग की क्या लड़ाई तो रणनीति? लंबी चलेगी, लड़ाई लंबी चलेगी। ये अकेले सीतापुर की लड़ाई से भी कुछ नहीं होने वाला है। हम मिलजुल कर, नरेगा संघर्ष मोर्चा है, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे तमाम लोग हैं जो ये लड़ाई लड़ेंगे। ये थे हम लोग के साथ संगठन की प्रमुख ऋचा सिंह, जिन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को रखा। धन्यवाद।